मेरठ से आई एक खबर आज सुबह से लगातार चर्चा में है। वहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आरोप है कि महिला ने पहले वारदात को अंजाम दिया, फिर अपने प्रेमी के साथ वो पहाड़ों पर घूमने तक चली गई। वापस लौटी तो खुद ही सारी कहानी घर वालों को बताई, जिसके बाद महिला के माँ बाप ने लोगों को बताया और बात पुलिस तक पहुंची। दोनों आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो अभी हमको कुछ देर पहले मिली है। मेरठ में जब इस आरोपी महिला के दोस्त, महिला का नाम तो मुस्कान है और दोस्त का नाम जिसका प्रेमी है, जिसके साथ वो घूमने गई थी, उसको जब कोर्ट में पेश किया गया, उस दौरान पुलिस के घेरेबंदी के बावजूद भी वहां मौजूद वकीलों ने, तमाम लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। तब वकीलों ने आरोपियों को घेर लिया, चारों तरफ से पिटाई की गई। पुलिस कस्टडी में आरोपियों के ऊपर हमले की कोशिश हुई है। अचानक सैकड़ों की तादाद में वकील अदालत के बाहर जमा हो गए थे, जिसका एंटिसिपेशन पुलिस के पास नहीं था। दरअसल पुलिस को भी पता चल गया था कि अदालत के बाहर वकीलों की भीड़ इकट्ठी है, जिसके बाद पुलिस फोर्स वहां पर बढ़ाई गई, तैनाती भी बढ़ाई गई। लेकिन पुलिस ने घेरा बनाकर आरोपियों को बचाने की कोशिश भी की और दोनों आरोपियों को वकीलों से बचाते हुए इन तस्वीरों में वो दिखाई भी देते हैं। साहिल इस व्यक्ति का नाम है, इस आरोपी का, जो कि मुस्कान का प्रेमी बताया जा रहा है। इन्हीं दोनों पर आरोप है सौरभ की हत्या करने का। पीली टी शर्ट में आप साहिल को देख सकते हैं। पुलिस वाले जान बचाकर उसकी वहां से निकालते हुए, वरना वकीलों के बीच में भीड़ के बहुत ज़्यादा रोष था, गुस्सा था, और अगर ये पुलिस नहीं बचाती तो न जाने आज मेरठ के इस अदालत परिसर में क्या हो जाता। ये तस्वीरें देर शाम की हैं, हमने सोचा पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दी जाए। 18 को हम उस 18 को उसने हमारे सामने आके बताया है कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है, कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। वारदात की पूरी कहानी को समझने से पहले एक एक किरदार को पहचान लीजिए। ये हैं कविता रस्तोगी। कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। और कविता जिस सौरभ का नाम ले रही हैं, उनका पूरा नाम है सौरभ राजपूत, जो कि कविता रस्तोगी के दामाद हैं। सौरभ की हत्या हो गई है और हत्यारा कोई और नहीं, सौरभ की बीवी ही है, जिसका नाम है मुस्कान। वारदात में एक और किरदार है जिसका नाम है साहिल। साहिल मुस्कान का प्रेमी है। आरोप है कि पति की हत्या के लिए मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल की भी मदद ली है। बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। इनकी फांसी होनी चाहिए। ये मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका है और यही वो घर है जिसमें वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मकान में ताला लगा दिया है। 24 फरवरी को जो सौरभ राजपूत हैं वो लंदन से लौटे थे और वो इस घर में आए थे, और उनकी जो 6 साल की बेटी है उसका जन्मदिन 28 फरवरी को था, और बर्थडे के बाद यानी कि 4 मार्च को इसी घर के अंदर सौरभ की हत्या को अंजाम दिया गया। आरोप है कि 4 मार्च को हत्या से पहले मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए। हत्या को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ की डेड बॉडी को नीले रंग के ड्रम में डाल दिया। इतना ही नहीं, दोनों ने ड्रम को सीमेंट से भर दिया। मेरठ के इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या क्यों की? वारदात का तरीका तो रोंगटे खड़े करने वाला है ही, जो कारण सामने आ रहे हैं वो भी हैरान करने वाले हैं।
दरअसल मुस्कान के घर वालों का यह कहना है कि उनकी बेटी नशा करती थी। पुलिस का कहना है कि मुस्कान ने अंधविश्वास को भी औजार बनाया था। साहिल नाम के जिस शख्स ने इस वारदात में मुस्कान का साथ दिया, उसके कमरे की जब छानबीन की गई, उसका जो हुलिया निकल कर आया वो भी ऐसी ही गवाही दे रहा है कि आरोपी नशे की गिरफ्त में रहता होगा। बड़े ही शातिराना अंदाज में मुस्कान ने अपने पति की हत्या के लिए डॉक्टर के पर्चे का भी सहारा लिया, उसके साथ भी फर्जीवाड़ा किया। कैसे वेल प्लान्ड, वेल थॉट ऑफ तरीके से मुस्कान और साहिल ने मिलकर इस कारनामे को अंजाम दिया, आप इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। मेरठ के इंदिरा नगर के रहने वाले सौरभ और मुस्कान ने 2016 में प्रेम विवाह किया था। हमें जानकारी मिली है कि शादी के बाद मुस्कान के कहने पर सौरभ ने मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी थी। प्रेम विवाह और जॉब छोड़ने के फैसलों की वजह से ही सौरभ की घरवालों के साथ अनबन हुई और बात इतनी बिगड़ गई कि सौरभ और मुस्कान अलग होकर किराए के घर में रहने लगे। 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया और कहा जा रहा है कि इस दौरान सौरभ के दोस्त साहिल के साथ मुस्कान की नजदीकियां बढ़ गई। ये बात जब सौरभ को पता चली तो पति पत्नी में इतना विवाद हुआ कि बात तलाक तक पहुंच गई। तब सौरभ जॉब करने के लिए दोबारा 2023 में विदेश चला गया। 28 फरवरी को सौरभ की 6 साल की बेटी का जन्मदिन था, जिसमें शामिल होने के लिए वो इस बार भारत आया था। लेकिन इस बीच मुस्कान और साहिल के रिश्ते काफी आगे बढ़ चुके थे और सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना भी बन गई। इसके लिए तारीख चुनी गई 4 मार्च। तब तक इसको जानकारी होगी फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है। इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, इनकी गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। मुस्कान ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले चाकू खरीदा और फिर ऐसी दवाई भी खरीद ली जिसके ओवरडोज से सौरभ को बेहोश किया जा सके। 4 मार्च को उसने अपने पति के खाने में दवाई मिला दी और बेहोश होने के बाद सौरभ की हत्या भी कर दी। हत्या के बाद अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ की बॉडी के टुकड़ों को ड्रम में भर दिया। ड्रम के अंदर पूरा सीमेंट भर दिया गया और उसके बाद जो मुस्कान है वो अपने प्रेमी साहिल के साथ यहाँ से चली गई और हिमाचल प्रदेश में कसौनी गई। वहाँ से वो सौरभ के मोबाइल से लगातार उसके कुछ फ़ोटोज़, कुछ पहाड़ों के फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रही, जिससे लगे कि सौरभ जिंदा है। लेकिन जब सौरभ के घरवालों की बातचीत लंबे समय तक नहीं हो पा रही थी तो सौरभ के घरवालों ने पुलिस को शिकायत दी और फिर पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने माना कि इसी घर में उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने घर से वो ड्रम बरामद किया जिसके अंदर सौरभ के शव के टुकड़े पड़े हुए थे और ड्रिलिंग मशीन से वो सारे टुकड़े निकाले गए हैं जिनका पोस्टमार्टम किया गया। जो अवशेष मिले थे उनकी डीएनए जांच भी होगी। अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि आखिर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या क्यों की। ये मुस्कान के प्रेमी साहिल के कमरे की तस्वीर है। पीली कमीज में लंबे बालों का जूड़ा बनाए पुलिस की गिरफ्त में ये साहिल है। साहिल के कमरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो नशे का आदी है।
साहिल किराए के जिस कमरे में रहता था उसकी दीवारों पर नशे से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। मुस्कान के माता पिता ने भी एनडीटीवी को बताया कि साहिल नशा करता था और उसके साथ मुस्कान भी नशे की गिरफ्त में थी। एक सवाल ये है कि सौरभ से चलो रिश्ते खराब थे, मारने की वजह क्या है, मतलब ये कुछ बताया आपने? मारने की वजह ये बताइए कि उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। अच्छा, नशे की वजह बताइए कि हमें करने को नहीं मिलेगा अब नशा। मतलब साहिल साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को कि अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी पूरी तरह नशे के जाल में उलझ चुकी थी। इसी वजह से उसका वजन भी घट रहा था। मुस्कान अपनी बेटी को भी इसीलिए नाना नानी के घर में छोड़ देती थी ताकि नशा कर सके। हम वो वहाँ पे थे लंदन में, हमने कहा सौरभ ये बहुत पतली हो गई है, 10 किलो वजन इसका कम हो गया है। हमें ये लग रहा था कि उनकी याद में हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। वो अकेला रहना चाहती है शुभी, वो ये कहती थी कि मम्मी ये नानी के आपके पास रहना चाहती है। हमने कहा भाई बचपन से हमारे साथ रही है, रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों पूरी तरह से नशे में फंसे हुए थे? क्या वारदात वाले दिन भी मुस्कान और साहिल ने नशा किया हुआ था? बात सिर्फ नशे की है या वारदात का तंत्र मंत्र से भी जुड़ा कोई एंगल है? ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। साहिल की माँ के नाम पे? हाँ, साहिल की माँ मर चुकी है। क्यों मर चुकी? साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आते था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होके आई है, माँ बात कर रही है इसमें। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। वो फाइनेंशियल एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। उस समय इसका दोस्तों से भी कई पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो इसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पहले सौरभ की हत्या की, बॉडी के टुकड़े किए और फिर उसे ड्रम में भर दिया। 14 दिनों में सौरभ का शव सीमेंट से भरे ड्रम में इस कदर सील हो चुका था कि उसे निकालने के लिए पुलिस को हथौड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। हथौड़ी से बात नहीं बनी तो ड्रम को मॉर्चरी ले जाया गया और वहीं पर ड्रिल मशीन की मदद से शव के टुकड़े निकाले गए। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। अपने पति की हत्या के बाद मुस्कान साहिल के साथ पहाड़ों पर चली गई और जानबूझकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट से वहां की तस्वीरें, यानी सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट से वहां की तस्वीरें पोस्ट की। मकसद ये था कि दुनिया को लगे कि उसका पति यानी सौरभ जिंदा है और वो पहाड़ों पर कहीं घूम रहा है। लेकिन भेद जल्द ही खुल गया और ये काम किसी और ने नहीं, खुद मुस्कान ने किया। मुस्कान ने खुद अपनी मां को सारी कहानी बताई। प्रेमी के साथ पति की हत्या को अंजाम देने के बाद मुस्कान ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसका पति सौरभ किसी हिल स्टेशन पर घूमने गया है। फिर मुस्कान और साहिल सौरभ का फोन लेकर हिमाचल प्रदेश के कौसानी गए और लोगों को गुमराह करने के लिए सौरभ के फोन से उसके सोशल मीडिया पर कौसानी के कुछ वीडियो अपलोड कर दिए। लेकिन जब सौरभ का फोन काफी दिनों तक अटेंड नहीं हुआ तो उनके परिजनों को शक हुआ और उन्होंने मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन इसके पहले मुस्कान ने खुद अपने घर वालों को पूरी वारदात की जानकारी दे दी। घर वालों ने न केवल पुलिस तक ये खबर पहुंचाई बल्कि बेटी के लिए फांसी की मांग भी कर रहे हैं। जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी है, वो हम ही ने उसे अरेस्ट करवाया है। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है सौरभ को। हमने कहा, हम एकदम तुरंत थाने ले गए उसे 4 बजे। और कब कन्फेस किया था? कल करा था 18 तारीख को। 17 को आए थे वो, 18 को उसने हमारे सामने आके बताया है। क्या बताया था आपको? कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। जी फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। पुलिस ने इस केस में मुस्कान और उसके प्रेमी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। फिलहाल जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। हो सकता है आगे अभी और चौंकाने वाली बातें सामने आएं। माँ बाप ने कितना बड़ा पत्थर अपने कलेजे पर रखा होगा ये सोच के
कि उनकी बेटी ने क्या कारनामा कर दिया। तभी माँ बाप कह रहे हैं कि कानून ऊपर है, बेटी को सजा मिलनी चाहिए।